हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पिरामिड का और कोन का सेक्शन प्लेन, डबल सेक्शन प्लेन कट कर रहा है और उसे फिर डेवलप हमने किया था। डेवलपमेंट के बाद क्या रिजल्ट आया था वो हमने वहाँ पर देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं सिलेंडर में अगर डबल सेक्शन प्लेन कट करता है और उसे डेवलपमेंट हम लोग करेंगे तो उसका क्या आएगा। ऐसा वेरिएशन हमने खुद से क्रिएट किया है, क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है डबल सेक्शन प्लेन का, इसलिए मैंने एक दो वेरिएशन आपको खुद से दे दिया। जैसे कोन का क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें डबल सेक्शन प्लेन कट कर रहा था, तो मैंने वहाँ पर आपको एक पिरामिड का करा दिया और ये एक आज हम लोग सिलेंडर का कर लेंगे, जिससे क्या होगा आपका दो वेरिएशन वहाँ से कवर हो जाएगा। इस टाइप से अगर प्रिज्म का भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंसेप्ट सेम ही रहेगा। बस प्रिज्म का है तो पैरेलल लाइन मेथड से हमने डबल सेक्शन प्लेन का यूज़ करके बना लेना है, जैसे जैसे आपको बताया गया वैसे कर लेना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सिलेंडर है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। देखने से कैसे पता चल रहा है ये सिलेंडर है? टॉप में सर्कल बना हुआ है और फ्रंट में रेक्टेंगल बना हुआ है। तो जब भी टॉप व्यू में सर्कल और फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल हो तो वो सिलेंडर ही हो जाता है। अगर फ्रंट व्यू में ट्रायंगल होता तो वो कोन हो जाता, बट यहाँ पर सर्कल है और यहाँ पर रेक्टेंगल है तो वो सिलेंडर है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ गिवन सिलेंडर ऑफ पोर्शन पी। यहाँ पर पी आप दे दीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा पी वहाँ पर है, कहाँ पर का करना है, नीचे का करना है कि यहाँ का करना है कि यहाँ का करना है। जनरली बीच का ही देगा, बिकॉज डबल सेक्शन प्लेन कट किया है, नीचे का देने से तो कोई मतलब है नहीं और इस साइड का भी देने से कोई मतलब है नहीं। बीच का ही वो देगा कि दो सेक्शन प्लेन कट कर रहा है तो बीच का डेवलपमेंट आपको करके दिखाना है वहाँ पर कि उसका डेवलपमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे कैसे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कोन का था, पिरामिड का था, तो हमने सबसे पहले नेमिंग कर लिया था। यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ रहेगा क्वेश्चन पेपर में, या फिर थ्योरेटिकली भी दे सकता है वो कि एक सिलेंडर है जिसका बेस डायमीटर 50 है, हाइट 65 है, HP पर रखा हुआ है उसका बेस, दो सेक्शन प्लेन कट कर रहा है। वन सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू HP एंड 15 mm above from XY line या HP, and another section plane cut the axis of cylinder at 25 mm below from the top base and cut the axis at 45 degree to HP and perpendicular to VP। इस टाइप से थ्योरेटिकल फॉर्म में दे सकता है वो, तो आप देख लीजिएगा जैसा वो दे उसके हिसाब से। जनरली एक क्वेश्चन आया हुआ है तो वहाँ पर डायग्राम दे दिया था और उसमें बोला था कि इस पोर्शन का हमें डेवलपमेंट करना है। तो उसी पैटर्न में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अगर ऐसा भी आया तो आपको कैसे सॉल्व करना है। थ्योरेटिकल दे तो आपको पैनिक नहीं होना है, उसको कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन बना हुआ उस फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर लेना है। पहले हम लोग कोन बना लेंगे, ये भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन पेपर में बना हुआ रहेगा, तो उसको आपको शीट पर बना लेना है, बिकॉज तभी तो हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। उसको क्वेश्चन पेपर का तो से तो हम लोग डेवलपमेंट कर नहीं पाएंगे, तो पहले हमें शीट में बनाना पड़ जाएगा। तो शीट में हम लोग पहले बना लेंगे, एक कोन बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे जिसका डायमीटर 50 mm हो जाएगा। सर्कल बनाने के बाद नेमिंग आप कर लेंगे। नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे जैसे हम लोग 1 by 1 ड्रॉ करते जाते हैं, बात करते जाते हैं। सर्कल बना लिया, अब यहाँ पर सेक्शन प्लेन है, डेवलपमेंट करना है, तो यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट का रिक्वायरमेंट होगा तो हमने क्या करना है, सर्कल को 8 पार्ट में या 12 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ज़्यादा अगर पॉइंट चाहिए आपको तो 12 पार्ट में भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 8 पार्ट में करके आपको शो किया हूँ। नेमिंग कर लेते हैं। मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसको पार्ट में डिवाइड कर लिया 8 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेमिंग भी मैंने कर लिया। अब जो प्रोजेक्टर आया है उस प्रोजेक्टर को हमने ड्रॉ करके फ्रंट व्यू बना लेना है। तो फ्रंट व्यू हमने बनाना है, यहाँ पर तो बना हुआ है बट आपको तो बनाना होगा ना शीट पर। तो यहाँ से मैं प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, यहाँ आ गया, ये प्रोजेक्टर आ गया, ये एक्सिस का प्रोजेक्टर आ गया, थोड़ा सा ये बाहर, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। सारा प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया है। ये दोनों हमने ड्रॉ नहीं किया है तो उसको लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज सिलेंडर है तो सिलेंडर में कोई इनर साइड में तो कोई एज होता नहीं है एक्चुअल में, तो उसको लाइट पेंसिल से ही आपको ड्रॉ करना है। लाइट पेंसिल से मैंने ड्रॉ कर लिया। एक्सिस के आगे 3 है और बैक साइड 7 है। यहाँ पर सिलेंडर है तो 2 बेस होगा, तो यहाँ पर अभी मैंने टॉप वाले का ही नेमिंग किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉटम वाला का भी आपको कर लेना है, जहाँ पर 1 है वहाँ से A से स्टार्ट करते हैं और वो इनर साइड होगा। बॉटम वाले को ABCD मैं ले लेता हूँ, ABCDEF G एंड H। ये बॉटम का नेमिंग हो गया। अब जो 3 से C है वो यहाँ पर आगे में होगा, एक्सेस उसके पीछे साइड होगा और उसके बैक साइड होगा 7 से G होगा। तो वो जो लाइन जो है वो इमेजिनरी लाइन है, मतलब वैसा हमने यहाँ पर कट कर लिया है, लेकिन एक्चुअल में तो वैसा कोई लाइन है नहीं।
तो हमने उसको एक्सेस लाइन से ही दिखाना है, इसके आगे का लाइन और बैक साइड लाइन तो एक्चुअल में लाइन है नहीं, बस हमने माना है कि वो कट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमें डेवलपमेंट में पॉइंट्स निकालना होता है। पॉइंट्स निकालने के लिए हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। ये भी ड्रॉ कर लिया हमने। अब ऊपर का नेमिंग कर लेते हैं। टॉप बेस का हमने 1 2 3 माना था, तो यहाँ 1 डैश कर देते हैं, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, यहाँ पर 5 है, यहाँ आ जाएगा 5 डैश, यहाँ 6 डैश, यहाँ 7 डैश और यहाँ हो जाएगा 8 डैश। टॉप बेस का हमने नेमिंग कर लिया है। अब बॉटम बेस का हम लोग नेमिंग कर लेते हैं ABCD करके। तो ABCD कर लेते हैं, A डैश, B डैश, C डैश, A डैश, यहाँ हो जाएगा B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश, G डैश एंड H डैश। ये नेमिंग हमने कर लिया। सिलेंडर का काम हो गया, फ्रंट व्यू हमने बना लिया, टॉप व्यू हमने बना लिया है। अब क्वेश्चन में सेक्शन प्लेन बना हुआ रहेगा। अगर थ्योरी के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप पढ़कर उसको थ्योरी के फॉर्म में सेक्शन प्लेन जैसे बनाते हैं वैसे बना लीजिएगा। यहाँ पर फिगर आपका दिया हुआ है, तो हम लोग सेक्शन प्लेन एक ड्रॉ कर लेंगे जो XY लाइन से 15 mm एबव होगा। सेक्शन प्लेन को मैंने अंदर में डैश डॉट से ड्रॉ कर लिया है और बाहर में डार्क कर दिया है, बिकॉज सेक्शन प्लेन को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड के अंदर वाले पोर्शन को लाइट पेंसिल से डैश डॉट और बाहर वाले पोर्शन को डार्क पेंसिल से हमने ड्रॉ करना होता है। तो मैंने वो ड्रॉ कर लिया। आपको क्या करना है, 15 mm यहाँ से एबव आ जाना है और पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है डैश डॉट लाइन से। बाहर में डार्क कीजिएगा, अंदर में लाइट। और VT यहाँ पर हो गया वर्टिकल ट्रेस, क्योंकि वो वर्टिकल प्लेन में है। अब एक सेक्शन प्लेन यहाँ पर ड्रॉ करना है जो एक्सिस को 25 mm बिलो कट कर रहा है टॉप बेस से। तो टॉप बेस से 25 mm बिलो कट कर रहा है और यहाँ पर वो XY लाइन से वो 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो XY लाइन से हमने क्या किया, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया और 45 डिग्री इंक्लाइन करके एक सेक्शन प्लेन मैंने यहाँ पर बना लिया। वो कॉर्नर से ही क्रॉस होगा, बिकॉज यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर भी 25 है। जब भी 45 डिग्री के एंगल पर होता है तो ये और ये वाला पोर्शन इक्वल हो जाता है, तो वो कॉर्नर से ही क्रॉस करेगा, वो क्लियर है। सेक्शन प्लेन हमने बना लिया। इसका भी नेमिंग हमने VT कर दिया है। वो भी एक सेक्शन प्लेन है, वर्टिकल ट्रेस में है, VT मैंने कर लिया। अब यहाँ पर नेमिंग करना है। अलग अलग सेक्शन प्लेन है, 2 तरह का सेक्शन प्लेन है, दोनों का हमने नेमिंग कर लेना है। तो आप नेमिंग कर लीजिए दोनों का। बॉटम वाले का कर देते हैं पहले। यहाँ पर सिंगल लाइन है, 1 डैश A डैश है, तो यहाँ पर 1 नेमिंग होगा। यहाँ पर डबल लाइन है, 2 डैश से B डैश भी है और 8 डैश से H डैश भी है। उसी तरह से यहाँ पर भी डबल लाइन है, एक्सिस पर भी, यहाँ पर भी डबल है। तो इन तीनों पर 2-2 पॉइंट मिलने वाले हैं और बाहर लेवल पे आपको सिंगल पॉइंट मिलने वाले हैं। तो कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कर दिया जाए, 1 2 3 4 तो ऑलरेडी हो गया है। PQRS कर देते हैं। यहाँ पर P डैश, 2 डैश और B डैश वाले पे कर देते हैं Q डैश, यहाँ कर देते हैं R डैश, S डैश, T डैश, U डैश, V डैश एंड W डैश। उसके बाद क्या कर दिया जाए, इस वाले पे नेमिंग हम लोग कुछ कर लेते हैं। वहाँ पर डबल है, यहाँ पर ऑलरेडी हमने ABCD यूज़ कर लिया है, 1 2 3 4 5 भी यूज़ कर लिया है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ और नेमिंग कर लेते हैं। अब इस वाले सेक्शन प्लेन का हमने नेमिंग करना है। यहाँ पर क्या नेमिंग होगा आप देख लीजिए। PQ हमने यूज़ कर लिया, ABCD भी यूज़ कर लिया, 1 2 3 भी यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर कर देते हैं P1 P2 P1 Q1 कर देते हैं, ऐसे 1 1 सब में लगा देते हैं सफिक्स के फॉर्म में। P1 डैश, Q1 डैश, R1 डैश, S1 डैश, T1 डैश, U1 डैश, V1 डैश एंड W1 डैश। जो भी नेमिंग यहाँ पर था उसी का नेमिंग मैंने कर दिया, सब में 1 1 सफिक्स लगा दिया, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। बिकॉज ऑलरेडी 1 2 3 4 5 भी यूज़ हो गया है, 8 तक ABCD भी यूज़ हो गया है। फिर यहाँ पर PQRS भी हमने यूज़ कर लिया है, तो हमें 8 पॉइंट और चाहिए था। तो मैंने क्या किया, 1 1 सब में लगा दिया। आपको कुछ और भी लेना है तो आप और भी ले सकते हो, यहाँ पर कुछ और भी लगा सकते हो। PQ की जगह पर आप IJKL भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर भी नंबर आपके क्वांटिटी में कम हो जाएंगे, इसलिए मैंने सब में 1 1 लगा दिया ईजी करने के लिए। नेमिंग कर लिया मैंने, दोनों सेक्शन प्लेन का नेमिंग हो गया है। अब हमने सिलेंडर का डेवलपमेंट करना है। तो सबसे पहले नॉर्मल सिलेंडर का डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इन कर जाएंगे। सेक्शन वाला पोर्शन है तो वहाँ पर जैसे हमने सेक्शन का कोन में किया, पिरामिड में किया, वैसा ही सेम कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, उसका कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिलेंडर का डेवलपमेंट करने के लिए हमने क्या करना होता है, पैरेलल लाइन मेथड यूज़ करना है हमने। बट पैरेलल लाइन मेथड यूज़ करने के लिए डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे करके यहाँ से कट नहीं कर सकते हैं। वो जब आपको सिलेंडर का डेवलपमेंट पढ़ा रहा था तो वहाँ पर रीज़न भी बताया था कि क्यों नहीं करते हैं डायरेक्टली करने से क्या होता है कि यहाँ पर आर्क का लेंथ जो होता है ये हमें स्ट्रेट लाइन यहाँ पर देता है, जबकि आर्क जो है वो कर्व है,
वो लेंथ हमें कम कंपास में मिलता है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर एक्सटेंड करके नहीं कट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सिलेंडर का सरकमफ्रेंस निकाल लेना होता है। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप शो कर दीजिएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन शो करना कंपलसरी है। सरकमफ्रेंस मैंने शो कर दिया, यहाँ पर पाई डी है, पाई का वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू डायमीटर है 50। आई थिंक कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका 157 के अप्रॉक्स आ रहा होगा। आप देख लीजिएगा कितना आता है, इतना mm आ रहा है। तो हमने उतना का यहाँ पर पहले लाइन ड्रॉ कर लेना होगा और फिर वहाँ से गैप हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले पैरेलल लाइन मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो एक्सटेंड वाला काम कर लेते हैं। पहले एक्सटेंड हमने कर लिया, ज़रूरत होगा तो और ज़्यादा एक्सटेंड कर लेंगे। अभी ऐसा कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है इसका, ज़रूरत होगा तो और आगे भी कर लेंगे और नहीं होगा तो इसको रब भी कर लेंगे। और इनिशियल पॉइंट हमने एक फिक्स कर लेना होता है, तो इसको पहले रिमूव कर देते हैं यहाँ पर से। इनिशियल पॉइंट मैंने क्या किया, यहाँ पर डाउन में एक को मैंने कर लिया और इसी को वर्टिकली अपवर्ड ले गया। लेकिन अभी लाइट पेंसिल से ही कीजिएगा, बिकॉज ये सेक्शन प्लेन का हमें पोर्शन को डार्क करना रहता है। तो अभी सब लाइट पेंसिल से ही करते हैं। रेड से मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर हो जाएगा 1। नेमिंग आप डार्क से कर सकते हो, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब सरकमफ्रेंस आ गया, तो जब सिलेंडर ऐसे है, सिलेंडर को जब हम लोग कट करेंगे, या ग्लास आप देख लो, ग्लास को जब हम लोग कट करेंगे तो क्या होगा, उसका सरकमफ्रेंस ही ओपन होगा। जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ सर्कल है, सिलेंडर है, इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया कटर लगाकर और ऐसे करके इसको ओपन कर दिया। तो ओपन करने से क्या होगा, जो भी कर्व पोर्शन था वो ओपन होकर, जो उसका सरकमफ्रेंस ऊपर का पोर्शन था वो ओपन होकर लेंथ के फॉर्म में आ जाएगा। तो सिलेंडर का सरकमफ्रेंस आ गया है 157। तो जब इसको ओपन करेंगे ऐसे करके तो यहाँ पर 157 का लेंथ आएगा। तो 157 का लेंथ जहाँ पर भी आ रहा है आप कंपास से मेज़र कर लीजिए, आप स्केल से मेज़र कर लीजिए, सॉरी स्केल से आपको मेज़र करना होगा, स्केल से आप मेज़र कर लीजिए। स्केल से मेज़र करने के बाद 157 जहाँ पर भी आ रहा होगा, मानता हूँ यहाँ पर आ रहा होगा 157। आपका जहाँ पर आ रहा होगा स्केल से आप मेज़र कर लीजिएगा 157। ये 157 हो गया। अब हमने नेमिंग आपको कर लेना है, लास्ट वाला है तो यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर ए होगा। अब सिलेंडर यहाँ पर 8 पार्ट में डिवाइड है, तो यहाँ पर भी आपको 8 पार्ट में डिवाइड कर लेना होगा। कैसा बताया था आपको, एक्यूट एंगल मेथड आपको बताया था, उस एंगल से, उस मेथड से आपको यहाँ पर डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे, एंगल बनाकर इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पर 8 पार्ट मिल जाएगा। एक्यूट एंगल मेथड आप देख लीजिएगा, अगर आपको ये मेथड नहीं पता होगा तो आप सिलेंडर का मेरा इसके पहले का जो लेक्चर है वो देख लीजिएगा, उसमें आपको बताया गया है एक्यूट एंगल मेथड से कैसे बनाते हैं। इसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली 157 का हाफ कर देता हूँ, फिर उसका हाफ कर देता हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पर आपको शो कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ कम हो इसके लिए मैं क्या कर रहा है यहाँ पर आप ऐसे, हाँ तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। इसका 157 का आप हाफ कर देना तो कितना हो जाएगा 78.5। 78.5 पर आपको एक हाफ कर लेना होगा, ये हाफ हो गया, ये 78.5 हो गया। अब 78.5 का भी हाफ कर सकते हो, वो हो जाएगा आई थिंक 39 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो उसका हाफ कर दिया मैंने, इससे हो गया। कभी भी आप इसको लेकर कट नहीं करना, 1 से 2 ऐसे, 2 से 3 वैसा नहीं करना, उससे रॉन्ग हो जाता है ये। सबसे पहले 157 हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। चाहे तो आप एक्यूट एंगल मेथड से ड्रॉ कर लो, या फिर अगर आप स्केल से हाफ करके भी ड्रॉ कर सकते हो तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो मैं वैसा ही कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो इसके लिए मैं यहाँ पर वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं हो, बट आपको प्रॉपर मेथड से एक्यूट एंगल मेथड बनाना है। यहाँ पर बनाकर उसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है और डिवाइड करके यहाँ पर ड्रॉ करना है। अगर आपको एक्यूट एंगल मेथड नहीं पता होगा तो आप इसके पहले मेरा जो सेक्शन, इसके पहले जो सिलेंडर का मेरा जो लेक्चर है आप वो देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G H एंड A। ये हमने डेवलपमेंट का पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब हमने करना है कि ये जो पैरेलल लाइन है और यहाँ पर ये इंक्लाइन है जो सेक्शन प्लेन है, उसका हमने काम करना है। तो पैरेलल के लिए तो हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में भी, जब भी पैरेलल होता है तो डायरेक्टली हम लोग सिलेंडर या प्रिज्म के केस में क्या करते हैं, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड करने से हमें डायरेक्टली इतना उसका डेवलपमेंट मिल जाता है, बिकॉज हर एक पर आप कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो सब आपको इक्वल लेंथ ही मिलने वाला है। तो जब भी आप यहाँ पर ऐसे कट कीजिएगा, कट करते जाइएगा तो सबको हाइट सेम मिलने वाला है। तो डायरेक्टली आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक का लेंथ अपने कंपास में लेना है, यहाँ से यहाँ कट कर लेना है, यहाँ से यहाँ कट कर लेना है, यहाँ से यहाँ कट कर लेना है, यहाँ से यहाँ कट, यहाँ से यहाँ कट, सब पे कट करोगे तो आप सेम 15 के हाइट पर, यहाँ से 15 के हाइट पर, तो यहाँ से 15 के हाइट पर डायरेक्टली आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। पॉइंट्स आपको ऑलरेडी मिल गए हैं, बिकॉज इस सेक्शन प्लेन
का हर एक पॉइंट जो होगा वो पैरेलल टू XY होगा और सबका हाइट सेम ही होगा, तो 15 पर आएगा वो ऑटोमेटिक। यहाँ से डायरेक्टली मैं लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ, तो उसको डार्क ही कर देता हूँ बिकॉज उसी का तो डेवलपमेंट ही करना है, तो उसको मैं डार्क कर देता हूँ। नेमिंग आप देख लीजिए, 1 बाई 1 कर लेंगे हम लोग। PQRSTUVW, तो P से स्टार्ट करते हैं। P वाला कहाँ पर है, A' और 1' पर है, तो 1 और A यहाँ तो हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा P। उसके बाद B वाले पे मैंने Q माना था, फिर R माना था, PQR। जैसे जैसे मैंने जूम किया वैसे वैसे मैं यहाँ पर करते जा रहा हूँ, आप जैसा भी किए होंगे आप वैसा कर लीजिएगा। PQRSTUVW एंड उसके बाद फिर हो जाएगा P। जो पॉइंट जिस लाइन पर है, जैसे यहाँ पर 2' और B' पे मैंने Q माना था, तो 2 और B पर मैंने यहाँ पर Q दे दिया। उसी तरह से 8' और H' पर मैंने W माना था, तो 8' और H' या 8 और H पर मैंने W आ गया। और हाइट जो होगा वो सबका इक्वल होगा बिकॉज पैरेलल है। जब भी पैरेलल सेक्शन प्लेन होता है तो काफ़ी इजी होता है। प्रिज्म का केस हो गया या फिर सिलेंडर का केस हो गया, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। अब क्या देखते हैं इसका, ये जो सेक्शन प्लेन है उसका हमने ड्रॉ करना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर तो पिरामिड है नहीं कि हमें ट्रू लेंथ निकालना है, यहाँ पर तो हर एक हाइट जो है वो ट्रू लेंथ ही दे रहा है। यहाँ पर 65 है, ये भी 65, ये भी 65, तो सारा तो ट्रू लेंथ ही दे रहा है। तो यहाँ पर हमें अलग से ट्रू लेंथ नहीं निकालना है। पिरामिड के केस में हमें अलग से ट्रू लेंथ निकालना पड़ता था, बट यहाँ पर हमें ट्रू लेंथ तो मिल ही रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ से P' का हाइट, यहाँ से Q' का, यहाँ R', यहाँ S', सब में 1 1 लगा हुआ है इस वाले पर। तो क्या करते हैं, पहले P1' का हाइट मेज़र कर लेते हैं। यहाँ से ये किस पर है, 1 और A वाले पर है, तो 1 और A वाले पर जो भी P1' आया उसको हम लोग कट कर लेंगे। कंपास रखा हमने यहाँ से इस वाले, अब ऊपर वाले सेक्शन प्लेन पर आपको ध्यान देना है। P1' पर हमने P1' का लेंथ हमने कंपास में लिया और यहाँ से P1' मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया, ये हो गया P1। डैश तो हटा देना है हमें, P1 कर दिया। अब क्या किया, 2 से B वाले लाइन पर 2' B' वाले पर Q' है, Q1' है, तो उसका कंपास में लिया, थोड़ा ऊपर है वो, उसको मैं यहाँ पर कट कर लिया, ये हो गया Q1। और W भी उसी हाइट पर है, वो 8 वाले लाइन पर है, तो 8 वाले लाइन पर चले जाते हैं। यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर कर देते हैं W। और 1 और A यहाँ है, 1 और A यहाँ पर भी है, तो सेम हाइट पर P1' कर देते हैं, P1' यहाँ पे कर देते हैं P1। यहाँ पे हो जाएगा W1 था, यहाँ हो जाएगा P1। PQW हो गया। उसी तरह से R, तो ऊपर से थोड़ा नज़दीक है, ऊपर से ही कर लेते हैं। R जो है, R1 जो है वो 3 वाले लाइन पर है, तो यहाँ से 3 वाले लाइन पर R ले लिया हमने, 3 वाले लाइन पर यहाँ से R कट कर लिया, ये हो गया R1। उसी पर V1 है, V1 7 वाले लाइन पर है, तो V1 सेम हाइट पर मैंने V1 यहाँ पर कट कर लिया, ये हो गया V1। अब क्या करना है हमने, RV हो गया, S1 और U1 हो गए यहाँ पर। तो 4 वाले लाइन पर S1 है और 6 वाले लाइन पर U1 है। आप देखिए 4 वाले पर S1 और 6 वाले पर U1 है। मैंने यहाँ से यहाँ मेज़र कर लिया, 4 वाले पर कर लिया मैंने S1, यहाँ पर हो गया S1, और 6 वाले पर हो गया U1, तो 6 वाले पर मैंने कर दिया U1। अब यहाँ पर 5 वाले पॉइंट पर 5' और E' पर, यहाँ पर कॉर्नर पर T' है, तो कॉर्नर पर T' होने के लिए हमने जो जहाँ पर 5 है वहीं पर T भी है, तो यहीं पर हमने कर देना है T1। सारा पॉइंट्स हमने निकल गया, PQRSTUVW और फिर से हो जाएगा P। सब में 1 1 लगा हुआ है, नीचे वाले पर सिर्फ PQRST है। अब ऊपर ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर को जब हम ओपन करेंगे कट करके, तो एक कर्व जैसा मिलने वाला है आपको। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, जब भी सिलेंडर और कोन का डेवलपमेंट करते हैं और सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड होगा, तो हमने जब डेवलपमेंट के बाद वो कर्व एक फॉर्म में मिलता है, तो उसको हम लोगों को फ्री हैंड मिलाना होता है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन था जिसकी वजह से हमें कर्व नहीं मिला, बिकॉज वो जब भी आप ग्लास को हॉरिजॉन्टली कट कर दोगे तो क्या होगा, जब ओपन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाला है। जब भी उसको कुछ एंगल पे कट करोगे, तो जब ओपन करोगे तो आपको एक कर्व के फॉर्म में मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग कर्व बना लेंगे फ्री हैंड ही करना है। P से Q फ्री हैंड आपको बनाना है, स्ट्रेट लाइन आपको नहीं बनाना है, फ्री हैंड कर्व जैसा बनाते हुए मिलाते हुए चल जाना है। शेप आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, शेप ऐसा ही बनना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर से वहाँ से नीचे आएगा। ऐसा कर्व आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वहाँ पर एक ही सेक्शन प्लेन था, यहाँ पर डबल सेक्शन प्लेन है। अब यहाँ पर हमने कर्व तो बना लिया,
अब डेवलपमेंट मान लीजिए हमें इस पोर्शन का करना है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहेगा पी पोर्शन का हमने डेवलपमेंट करना है, अंदर वाले का इसका डेवलपमेंट करना है, मतलब ऊपर वाले सेक्शन प्लेन के नीचे का करना है डेवलपमेंट और नीचे वाले सेक्शन प्लेन के ऊपर का डेवलपमेंट करना है। मतलब इस वाले सेक्शन प्लेन के ऊपर का पोर्शन और ये जो कर्व मिला है इसके नीचे का पोर्शन। तो नीचे का पोर्शन कौन सा हो गया, ये हो गया इतना, ये हो गया, ये पोर्शन हो गया। तो इसको हम लोग डार्क कर लेंगे। तो बाहर को डार्क कर लेते हैं और सिलेंडर और कोन में आपको बताया था इनर लाइन को कभी भी हम लोग डार्क नहीं करते हैं, तो इनर लाइन को डार्क नहीं करेंगे। इनर लाइन सिर्फ हमें पॉइंट्स निकालने के लिए मिलता है। यही हमारा डेवलपमेंट हो गया। जब भी हम लोग सिलेंडर को ओपन करेंगे और 2 सेक्शन प्लेन कट कर रहा है, ऊपर वाला कर्व है इंक्लाइंड है और नीचे वाला हॉरिजॉन्टल है, तो हमें ऐसा शेप मिलने वाला है आपका। तो आई थिंक हमारा सारा सॉल्यूशन हो गया है। ये पैरेलल था तो पैरेलल मिल गया और ये कर्व था तो कर्व मिल गया। ऊपर का पोर्शन तो रिमूव हो गया है, इधर का पोर्शन रिमूव हो गया और नीचे का पोर्शन रिमूव हो गया। बस हमें ये पोर्शन डेवलपमेंट करने के बाद मिला है जो कम्प्लीटली डार्क बाहर होगा। इनर लाइन को हमने लाइट छोड़ना है, बिकॉज सिलेंडर में कोई भी इनर एजेस होते नहीं हैं। जब हम ओपन करेंगे तो बस लास्ट का ही हमें दिखने वाला है और ऊपर का कर्व दिखेगा और नीचे का हॉरिजॉन्टल दिखने वाला है, वो हमने बना लिया है। तो आपका सारा कुछ हो गया। डायमेंशनिंग तो हमने कर लिया, 157 वहाँ पे शो कर दिया है। यहाँ पर एक्यूट एंगल मेथड से आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिएगा इसको, वो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा है। इसके पहले लेक्चर में एक्यूट एंगल मेथड बताया था, वहाँ पर आप अगर आपको डाउट होगा तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। इससे हमने क्या किया कि डबल सेक्शन प्लेन का जो भी क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन कर जाएंगे, कुछ होल किया हुआ है सिलेंडर में या फिर प्रिज्म में, पिरामिड में, और होल का शेप भी अलग अलग है, स्क्वायर शेप में है, सर्कुलर शेप में है। तो वहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि उसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे, इससे कि आपका डेवलपमेंटल अबाउट वेरिएशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर सिलेबस में भी देख लेंगे, कुछ अगर पोर्शन बचा हुआ होगा या उससे क्वेश्चन आते होंगे तो उसको हम लोग कर लेंगे। अदरवाइज़ कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन भी सिलेबस में दे देता है जिससे क्वेश्चन कभी भी नहीं आते हैं, तो उसको ज़बरदस्ती पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। जो जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं या आते हैं हमेशा, तो उसी को ज़्यादा पोर्शन को कंप्लीट करना हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज देने के लिए कुछ भी दे दिया जाता है, लेकिन आते क्वेश्चन लिमिटेड पोर्शन से ही है। तो देख लेंगे यहाँ पर क्या क्या और देखना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद अगर डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट टॉपिक फिर जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर कोई दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट है तो वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके इंजीनियर सहायक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके प्रोवाइड किया हुआ है, या फेसबुक पेज है वहाँ पर भी इंजीनियर सहायक का ग्रुप बना हुआ है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा आप उस पेज पे चले जाइएगा और वीडियो को देखिए। आप ही लोग के लिए मेहनत करके बनाता हूँ, टाइम नहीं मिलता है, फिर भी आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ। मेहनत करके टाइम मैनेज करके कभी कभी बना देता हूँ। तो वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए लोगों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ और मुझे भी थोड़ा सा लगे कि हाँ स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ बनाने से बेनिफिट हो रहा है। तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए भी। और जो भी आगे का पोर्शन है हम लोग स्टार्ट करते जाएंगे डिस्कशन करके, ये पोर्शन और पढ़ लेना है। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।